दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ एक पॉजिटिव बॉन्ड नहीं बना पाते, या आप किसी के साथ अगर बात कर रहे हैं तो आप क्लियरली ये चीजें आपको शो हो रही होती हैं कि सामने वाला जो बंदा है आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा। समटाइम आपको ऑफिस वर्क में या किसी भी ऐसे प्लेस पे आप देखते हैं कि समटाइम कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनके साथ लोग इजीली जो है पॉजिटिव कनेक्शन बना लेती हैं, लेकिन आप जितना भी ट्राई कर लें एक पॉजिटिव कनेक्शन नहीं बना पाते। अगर सिंपल वर्डिंग में हम इसकी बात करें तो हाउ टू अट्रैक्ट एनीवन, यानी किसी को भी हम मुतासिर किस तरह से कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को एक अट्रैक्टिव लुकेबल किस तरह से बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन तमाम टिप्स को डिस्कस करेंगे कि उन चीजों को फॉलो करते हुए आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हो। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, अपनी पर्सनैलिटी को एक पॉजिटिव आउटलुक और अट्रैक्टिव बनाना ये भी एक आर्ट होती है। ये बहुत ही सिंपल होता है उन लोगों के लिए जो इन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, और बहुत ही मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जो इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप भी इन टिप्स को फॉलो करें तो आप भी अपनी पर्सनैलिटी को एक बहुत ही अट्रैक्टिव आउटलुक बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और एक पॉजिटिव आउटलुक आपका उनके सामने बना रहे, लोगों का दिल करे कि आपसे कोई ना कोई बात शेयर करे, तो आज की इस वीडियो में बताई जाने वाली इन तमाम टिप्स को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। तो टिप नंबर 1 है बी जेन्युइन। दोस्तों, किसी के साथ भी अगर आप बात कर रहे हैं तो कोशिश करें उनके साथ एज जेन्युइनली जो है डील करें, यानी जो हकीकत में आप होते हो आप वही चीज उन्हें शो करें। ये ना शो करें कि आप जो नहीं होते वो चीजें भी आप उनके सामने बन रहे होते हैं। तो ये चीज एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि जो ऑथेंटिसिटी होती है, जिस ऑथेंटिसिटी में हम बात करते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हकीकत में रियल दिख रहे होते हैं, और जो एक ऑथेंटिसिटी होती है वही बेसिकली अट्रैक्टिव होती है। नंबर 2, शो इंटरेस्ट। जब भी आप लोगों के साथ बात करें तो कोशिश करें कि उनकी बातों में अपना इंटरेस्ट शो करें। लाइक उनसे कोई ना कोई एक क्वेश्चन करें, उस क्वेश्चन को फिर जब वो आंसर करेंगे तो उनके आंसर को आपने गौर से सुनना है, आपने जेन्युइन उसमें इंटरेस्ट शो करवाना है। आपने उनकी जो है बताई हुई बातों से अपने कुछ इश्यूज जो है रिसॉल्व करने हैं, और मतलब आपने उनकी बताई गई गाइडेंस को फॉलो करना है, और आपने इस तरह से शो करना है कि आप उनकी बातों में एक क्लियरली इंटरेस्ट शो कर रहे हो। नंबर 3, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। किसी भी कम्युनिकेशन स्किल में सबसे जो एक बेसिक पॉइंट होता है वो होता है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज किस तरह से मेन कर सकते हो। देखिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में सबसे जो इम्पोर्टेंट बेसिक पार्ट होता है वो हमारे होते हैं फेस एक्सप्रेशन। आप जब भी किसी के साथ कोई बात करें तो कोशिश करें आप अपने जो है फेस पे एक हल्की स्माइल दें। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में जो फर्स्ट पार्ट आपका काम करता है वो होती है आपकी स्माइल। लाइक आपकी स्माइल ही शो कर रही होती है, आपके आई कांटेक्ट शो कर रहे होते हैं कि आप लोगों के साथ किस तरह से डील कर रहे होते हैं। एक पॉजिटिव स्माइल, और जब लोगों के साथ आप बात करें तो अपना आई कांटेक्ट उनकी आई से बिल्कुल मैच करके बात करें, और अपने जो आपके जो गेस्चर्स और पोस्चर्स हैं उनको बिल्कुल एक पॉजिटिव फील करवाना है, नॉट अ नेगेटिव। नंबर 4, कॉन्फिडेंस नॉट एरोगेंस। कम्युनिकेशन स्किल में सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लाइक जब भी आप किसी के साथ बात करें तो कॉन्फिडेंटली बात करें, और कॉन्फिडेंटली इस तरह के वो चीजें आपके अंदर पहले से मौजूद होती है। कॉन्फिडेंस और एरोगेंस, एरोगेंस आपने कभी शो नहीं करना। कॉन्फिडेंट ये होता है कि हाँ मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ इजिली, जबकि एरोगेंस ये होता है आप लोगों को एटीट्यूड ना शो करवाएं कि अगर मैं ये चीज कर सकता हूँ आप ये चीज नहीं कर सकते। तो ये जो चीज होती है ये एरोगेंस में आ जाती है। मींस कि आप कॉन्फिडेंट भी रहे, बी कंफर्टेबल भी रहे, लेकिन
दूसरों को इग्नोर ना करें। नंबर 5, ह्यूमर। एक पॉजिटिव आउटलुक का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। यानी जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो साथ साथ बात करते कुछ एक छोटे बहुत आपने जोक्स भी सुनाने हैं, और वो जोक्स इस तरह के होने चाहिए कि सामने वालों को वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव भी ना लगे और सामने वाला उसको सुन के हल्की सी मुस्कुराहट भी उसके फेस पे आए। नंबर 6, बी स्पोर्टिव। देखिए, हमें लाइफ में सिर्फ 2 ही इंसान बहुत ज्यादा हमेशा याद रहते हैं या हमारे रिस्पेक्टफुल होते हैं। फर्स्ट, एक बंदा वो जब आप बहुत ज्यादा खुश हों और खुशी के मोमेंट्स में वो आपके साथ हो, और उससे भी ज्यादा दूसरा ये वो बंदा जो कि आपका उस टाइम साथ होता है जब आप किसी न किसी एक मुसीबत में फंसे होते हो। तो आपने कोशिश करना है कि आपने हमेशा अपने दोस्त, अपने कुलीग्स, अपने रिश्तेदारों या किसी भी बंदे के साथ हमेशा सपोर्टिव रहना है, और आपने एक पॉजिटिव बिहेवियर और पॉजिटिव आउटलुक कायम करते हुए उसको हमेशा एज अ फ्रेंडली डील करना है। नंबर 7, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। देखिए, चीजें हमेशा तब कॉम्प्लिकेटेड होती है जब हम उन चीजों की बाउंड्रीज को हद से ज्यादा तोड़ देते हैं, लाइक बाउंड्रीज को ही हम खत्म कर देते हैं। कोई भी दुनिया में चीज है, अगर आप उसकी बाउंड्री से ज्यादा उसको दे रहे हैं या बाउंड्री से ज्यादा ले रहे हैं तो हमेशा वो आपको जो है परेशान करेगी, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करेगी। तो कोशिश करना है, आपने अगर किसी के साथ बात भी करनी है, किसी से कोई रिलेशन भी रखना है, अगर वो अपोजिट जेंडर का भी है, तो आपने एक रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज कायम करके रखनी है। आपने उस बाउंड्री से ना ही ज्यादा आगे जाना है और ना ही ज्यादा पीछे जाना है। नंबर 8, फाइंड कॉमन ग्राउंड्स। जब भी आप लोगों के साथ अपने कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर रहे होती हैं तो कोशिश करें उनकी बताई हुई बातों में या उनकी कही जाने वाली बातों के अंदर आपने कुछ कॉमन इंटरेस्ट शेयर करने, कॉमन इंटरेस्ट फाइंड आउट करने। कॉमन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है आपके इंटरेस्ट और उनके इंटरेस्ट, इस तरह के इंटरेस्ट आपने फाइंड आउट करने हैं जो कि आप दोनों में कॉमन हो। तो ये क्या चीज करेगी, ये चीज आप दोनों की उस पॉजिटिव बाउंड्री, पॉजिटिव एक आउटलुक को और ज्यादा बढ़ाएगी। उस बंदे के माइंड में भी ये बात ट्रिगर होगी कि मुझे भी ये चीज चाहिए, इस बंदे को वही सेम चीज चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये इंसान भी मेरी तरह ही है। नंबर 9, बी अ गुड कम्युनिकेटर। एक अच्छे कम्युनिकेटर की जो सबसे बेसिक जो है क्वालिटीज होती है वो होती है स्पीकिंग एंड लिसनिंग। देखें, जब भी आप किसी को कोई बात बता रहे हैं तो उसको क्लियरली एंड पॉजेबल मोमेंट्स में बताएं। उसको इस तरह से चीजें बताएं कि उसको चीजें क्लियर हो रही हो, और क्लियर होने का जो एक पॉजिटिव लुक है वो आपको उनके फेस एक्सप्रेशन से ही शो हो रहा होता है। एंड सेकंड, जब आपने उनसे क्वेश्चन कर लिया तो वेट करें उनके आंसर की। अब आपने उनके आंसर को इजीली और क्लियरली सुनना है विदाउट एनी डिस्ट्रक्शंस के। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है एक गुड कम्युनिकेटर की, जो कि आपकी कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनाती है। नंबर 10, प्रैक्टिस एम्पैथी। देखिए, दूसरों की फीलिंग्स, इमोशंस को जो इंसान सबसे ज्यादा समझता है, दूसरों की केयर जो सबसे ज्यादा करता है, वो कहीं ना कहीं लोगों को दिख ही रही होती है, चाहे वो किसी तरह की भी इमोशनल कंडीशन हो। क्योंकि जब आप किसी की फीलिंग्स को समझ रहे होते हैं, आप उनके उस इमोशनल कंडीशन में उनके बहुत ज्यादा सपोर्टिव और हेल्पफुल रहते हैं, तो आपका एक प्लेस उनके माइंड में एक बन जाता है, क्योंकि आपका उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। और ये एक पॉजिटिव कनेक्शन की एक बेटर क्वालिटी भी काउंट होती है कि आप में एम्पैथी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। नंबर 11, मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन। आपने अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अब पर्सनल हाइजीन में जो चीजें आ जाती हैं वो सबसे पहले आपने अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा जो है काम रखना है। आपने एक पॉजिटिव इम्प्रेशन बनाना होता है, एक क्लीननेस रखनी होती है। आपकी जो ड्रेसिंग होती है वो आपकी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि बहुत ही गर्मी का मौसम है और आपने जो है सर्दी के कपड़े पहने हों।
इस तरह से नहीं होना चाहिए। लाइक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपने अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को केयर करते हुए अपनी ड्रेसिंग, अपना पर्सनल आउटलुक, हर चीज उसी तरह से आपने मेंटेन करनी है। क्योंकि जब भी आप किसी के साथ मिलते हैं या बात करते हैं तो जो पहली चीज आपको उनके माइंड में एक अट्रैक्टिव बनाती है वो होती है आपकी पर्सनल हाइजीन, आपकी फिजिकल आउटलुक। दोस्तों, आज की बताई जाने वाली इन टिप्स में आप हमेशा एक बात याद रखें कि अगर आप किसी के साथ भी एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो इसमें सिंपल चीज यही होती है कि आप हमेशा ऑथेंटिक रहें। यानी जो आपके माइंड और मन के अंदर चीजें चल रही होती है आपने वही चीजें दूसरों को शो करनी होती है। क्योंकि जो एक ऑथेंटिसिटी आपको अट्रैक्टिव बनाती है वो कोई भी चीज आपको नहीं बना पाती। सो आई होप आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।